सबसे जो इजी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो आपको देखना है कि जब भी आप न्यूज़लेटर में देखोगे तो दो कलर आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आपका होता है वन ब्लू कलर की लाइन एंड होता है सेकंड आपका रेड कलर की लाइन। तो जब भी आपको अगर रेड कलर दिखता है किसी चार्ट में तो आप उसको सिंपली मान सकते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस है। एंड जब भी अगर आपको ब्लू कलर में अगर कोई भी चीज दिखती है तो आप उसको सिंपली मान सकते हैं कि ये आपका सपोर्ट है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सपोर्ट है वो आपका करंट मार्केट प्राइस से ऊपर आपको कई बार दिखता है, बट वो रिसेंट सपोर्ट होता है जो कि आपका वहां पे दिखता है। ओके, जस्ट वेट वेट। तो मैं जस्ट थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। हमारी जो वेबसाइट है उसका डेटा ज़्यादा यूज हो चुका है तो वो आउट ऑफ। ओके, सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं कि हमारा जो डेटा है वो वेबसाइट का वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो चुका है। तो इस कारण से अभी यहाँ पर आप सभी को वेबसाइट में थोड़ा इशू जाएगा जब तक मैं यहाँ से आपका होस्टिंग को शिफ्ट नहीं कर लेता हूँ। बाकी वेबसाइट ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हुई थी कि उसके बाद हमारा ये इशू हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन हमारे न्यूज़लेटर का। तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे अगर इस टाइप की दो लाइंस आपको दिखती हैं तो वन जो आपका रेड कलर की लाइन रहेगी वो आपका हमेशा से रिप्रेजेंट करेगा आपका रेजिस्टेंस को, और जो आपका ब्लू कलर की लाइन रहेगी वो आपका रिप्रेजेंट करेगा सपोर्ट को। तो जब भी आप सपोर्ट को अगर देखते हैं तो सपोर्ट में दो तरीके के ट्रेड हमेशा बनेंगे। या फिर दो तरीके से आप देखोगे जो पॉसिबल मूवमेंट है अपकमिंग वो आपको दो टाइप से आपको देखने को मिलेगा। या तो आपका सपोर्ट से प्राइस बाउंस करेगा या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी टाइप से आपका रेजिस्टेंस से रहता है कि रेजिस्टेंस या तो आपका जो प्राइस है वो रिवर्स होगा या तो आपका प्राइस अगर ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को तो आपका ये अपसाइड की तरफ रहेगा। ये जस्ट आउटलुक था सिंपल, जो अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए था। देन अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीक के न्यूज़लेटर का। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो नाम वगैरह जो भी है जो भी कंटेंट है आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं है, ये मैं गलती से यहाँ पे रह गया है। बाकी इंडेक्स चार्ट है आपका एफ को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, और एफ के जो स्टॉक्स हैं स्टॉक टू वॉच। बेसिकली एफ अलग कर दें। बेसिकली जो मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था स्टॉक टू वॉच, जो स्टॉक टू वॉच का था वो हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि आपका यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं कई बार होता है कि जो हमारे ना डाउन साइड की तरफ इंक्लूड हो पाते हैं ना आपका अप साइड की तरफ इंक्लूड हो पाते हैं। तो वहां पे जो स्टॉक टू वॉच है वहां पे ऐड करने का था। देन उसके बाद हम देखेंगे कैश स्टॉक ब्रेकआउट। जो आपके कैश के स्टॉक्स हैं जो कि मुझे सबसे प्यारे लगते हैं, एफ की तरफ मैं ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन जो आपके कैश के स्टॉक्स हैं उनमें जो ब्रेकआउट है उनके बेसिस पे। देन लॉन्ग टर्म क्या होता है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं सेफ हैंड की तरफ नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ हमेशा से ग्रोइंग स्टोरीज। आपने अभी देखो, आप मैं जस्ट एक आपको सिंपल चीज बताता हूँ कि आप अभी देख रहे हो एंजल का आपका आईपीओ आने वाला है, बट क्या एंजल में वो पोटेंशियल है जो आने वाले टाइम में बाकी जो ब्रोकर्स है उनको कॉम्पीट कर पाएगा। मैं सब ब्रोकर हूँ एंजल का, ये ऑलरेडी क्या है ना कि ये पीक हो चुका है। इस टाइप से अभी आप देखोगे क्लाइंट का जो कर्व है या फिर जो आप उसका रीचिंग का जो कर्व है वो टॉप से आपका डाउन साइड की तरफ आने लगा है, पीक पे होके आने लगा है। जस्ट
जो आपके जो प्रमोटर्स हैं, जो जिनका इसमें मनी लगा है, वो जस्ट अपने मनी को सेव करना चाहते हैं, और इसमें जो एग्जिट एरिया है वो सिंपली धीरे धीरे खोजना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये इसका ग्रोथ हो चुका है, स्लोली स्लोली बढ़ेगा। ये जो यहाँ से पैसे निकालेंगे कोई नया फंड में लगाएंगे, इस टाइप से हमेशा से रहता है। ये नहीं रहता है कि आपकी एक ही कंपनी को वो भगाएंगे, इस टाइप से कई बार नहीं होता। इसी टाइप से आपने देखा भी होगा कि कोई भी है, आपका रिलायंस भी है, तो उन्होंने अपनी कंपनी को डीमर्ज नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने आप का जो पोर्टफोलियो है, उनका जो प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो, जो सर्विसेज का जो पोर्टफोलियो है, उसको ब्रॉड बना लिया। आपने देखा टेलीकॉम में भी आ गए, लेकिन उन्होंने अलग से कंपनी नहीं बनाई। बट यहाँ पे क्या होता है ना, वो जो सिंपल थिंग है, वो यहाँ पे एक से एग्जिट करेंगे, देन अदर में जाएंगे। ये चीज वहां पर करनी नहीं पड़ेगी आपको, रिलायंस वालों को, क्यों? उनके पास बहुत ज्यादा फंड था। तो यहाँ पे वही है कि एंजल ब्रोकिंग ये रीच हो गया। इस टाइप से आप देखोगे, जो कैश के अलावा जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो छोटे की जगह जो बड़े बड़े स्टॉक्स जो लार्ज कैप, वो ऑलरेडी उतने ज्यादा आपका हमेशा मूवमेंट नहीं देते हैं। आपका जो मूवमेंट मिलेगा वो आपको हमेशा से मिलेगा कैश में, इस कारण मैं कैश में हमेशा बेटर करता हूँ। देन उसके बाद हम कमोडिटी और करेंसी, ये हमारी चीजें, इनको हम सभी को देखेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में आपने देखा होगा कि जो निफ्टी है वो आपका रिसेंट टाइम से, आप यहाँ से देखो, ये कब का है, ये जुलाई, 15 जुलाई के राउंड से आप देखो, आज हो गया आपका सितंबर, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो यहाँ तक आप देखो, पूरा का पूरा आपका कंसोलिडेशन में एक स्मॉल रेंज में ही है। मैं पहले से सोच रहा हूँ कि यहाँ डाउन साइड की तरफ जाएगा, देन उसका स्लोली स्लोली अप साइड की तरफ जाएगा। लेकिन आप देखोगे एक सिंपल चीज, बहुत सिंपल है, वो है आपका कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक कोई भी बड़ी नहीं बनी है, अगर बड़ी बनी भी है तो आपका वो, तो या तो आपका वो सपोर्ट के पास में आके रुक गई है, या तो आपका रेजिस्टेंस के पास में आके रुक गई है। तो क्या है ना कि कैंडलस्टिक जो है वो हमेशा से आपका स्टार बना रही है। स्टार से मतलब है कि आपका जो कैंडल में जो ओपन है, जो क्लोज है, जो हाई है, यानी जो लो है, इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है कहीं पे भी। आप देखोगे मैक्सिमम जो कैंडल्स हैं वो आपका इसी टाइप से है। तो इसी कारण से जो आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का, वो आप देखोगे तो वो आपका है सिंपली यहाँ पे इतने से रेंज में ही। तो ये जो रेंज है यहीं पे चलने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे इसी रेंज में चलेगी, और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भी आपको देखने को स्टिल और ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात सिंपल है कि आप अभी तो यहाँ पे जब भी अगर इस रेंज से बाहर नहीं आ पाते, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो जब तक आपको बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अभी अगर हम करंट इस वीक की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो कैंडल है ये आपका रेजिस्टेंस की तरफ पहुंच चुका है, और उसके बाद आप देखोगे कि रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये जो लेवल्स है ये रेजिस्टेंस के पास में है। तो थोड़ा सा आपको इस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इस टाइप से भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और अगर ब्रेक कर भी जाता है तो आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको। बट आप देखोगे तो ये देखो, ये जो लेवल्स हैं ये आपके क्या है ना, ट्विजर टॉप भी की तरह भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप सोचोगे ये मैंने बीच का क्या है ना, कि हमें साइकोलॉजी पे डिपेंड करना चाहिए। हमें जरूरी नहीं है कि जो चीज हमने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट है, वही चीज यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई हो। आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं वो आपकी अलग अलग रूटीन से आपकी यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वो स्टिल अभी आपका क्या है, रेंज बाउंड है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट बात करेंगे, ये बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका डाव है, डाव जो बात करते हैं, चार्ल्स डाव को आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं एक सिंपल बता दे रहा हूँ कि जो डाव है ये बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स कहलाते हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस के, और सिंपली बोला जाए तो फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आपके कौन है, ये आपके, ये आपके चार्ल्स डाव है। और इन्हीं ने कुछ रूल्स दिए थे, कुछ प्रिंसिपल्स आपने के दिए हुए थे। इनका प्रिंसिपल कहता है कि जो आपके एवरेजेस है, एवरेजेस से मतलब उनका है इंडेक्स से, कि जो एवरेजेस है
एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मीन्स अगर आपका जो एक एवरेज अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स एक इंडेक्स आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरा इंडेक्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको। और आपने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट हम इक्वली सेम टाइम पे हमेशा से एंड दोनों को पुकारते भी हैं, सब कुछ वही करते हैं। इस टाइम से बात बोली जाती है कि आपका बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के दोनों जाने चाहिए। अगर नहीं जाते हैं तो जो ट्रेंड है वो वीक है सिंपली। तो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, क्योंकि आपका जो निफ्टी है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये अपने आप में ये क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो रूल है ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका बैंक निफ्टी है, ये बेसिकली आपका चल रहा है किस, ये आपका फॉर्म कर रहा है आपका ब्रॉडिंग राइजिंग वेज। ब्रॉडिंग राइजिंग वेज ये आपका जस्ट जो डाउन साइड का जो बेज है उसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा रहता है। यहाँ पे आप देखोगे जो बेजेस है वो बढ़ती जा रही है, इसका आंसर इसको ब्रॉडिंग। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका है सपोर्ट के पास, ये यहाँ पे सपोर्ट के पास, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन भी होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। ये आपका रेंज देखो, ये वही रेंज है जहाँ पे बार बार कंसोलिडेशन हुआ है। तो क्या ये जो ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाउन साइड की तरफ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिसेंट रेंज थी, ये जो रेंज है ये आप देखोगे बहुत क्लियरली आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपने टाइम एंड टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है। मीन जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनकी जो फाइट है वो आपको बहुत परफेक्ट इसी रेंज में देखने को मिल रही है। तो अगेन जो बैंक निफ्टी है वो आपको फिर से रेंज में आ चुका है, और आप देखोगे जो लास्ट वीक में हुआ है वही चीज हमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है इस वीक भी। अब इसके बाद हम बात करेंगे फार्मा की। फार्मा का जो चार्ट है मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट यहाँ पे ऐड किया है, मैंने यहाँ पे डेली चार्ट नहीं ऐड किया है। यहाँ पे फार्मा की बात करेंगे तो फार्मा ने क्या किया है, आपका एक ब्रेकआउट दिया, वो भी आपका है ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। यहाँ पे ये आपका ब्रेकआउट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये आपका ब्रेकआउट है। ये आपका मे बी यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। वीकली चार्ट है तो अगर एक दो तीन चार कैंडल भी बनाता है तो मिनिमम ये मान लो कि 1 मंथ तो इतना रीच करने में लग ही जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आपने देखा है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है, अगर फेल हो जाता है तो नीचे की तरफ भी आपको पॉसिबिलिटी आ सकती है। बट यहाँ पे ब्रेकआउट है तो आपका जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो आपकी अपसाइड की तरफ यहाँ पे ज्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे एफएमसीजी। तो एफएमसीजी मेरे न्यूज़लेटर में लास्ट 3 वीक से अराउंड है। तो आप यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन में जस्ट निफ्टी के जैसा ही, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं चल रहा है। कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे देखो ये लेवल तो ब्रेक किया, लेकिन क्या किया आपका देखो कैंडल क्या बनाया आपका डोजी, यहाँ पे भी ब्रेक किया। तो आप यहाँ पे ये देखो नीचे से बाइंग आई, तो यहाँ पे जब तक आपका जो ब्रेकडाउन है वो भी आपका कैंडल या फिर वॉल्यूम बाकी चीजों से भी आपका कंफर्म होना चाहिए। अगर कंफर्म नहीं होता है तो जस्ट आपको एक रेड ट्रैप में ही आपको वहां पे फंसाने के लिए आपका जो स्टॉक है वो वहां पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम मोर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो रेंज है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स में जो आपका सबसे पहला जो स्टॉक रहेगा वो आपका है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल में आप बहुत सिंपल यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, वॉल्यूम आपका नोटिस करने लायक है, प्राइस आपका राइजिंग में, आपका वॉल्यूम यहाँ पे नोटिस करने लायक। बट यहाँ पे केवल एक इशू है, वो इशू ये है कि ऊपर से आपको सेलिंग देखने को मिली है, बट जब आपका वॉल्यूम इतना ज्यादा कंफर्म कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्क बनता है, क्योंकि आपका देखो वॉल्यूम यहाँ पे है, आपका राइजिंग भी है, तो 2 पॉइंट आपके ये हो गए, आपका थर्ड पॉइंट आपका ब्रेकआउट है, और फोर्थ आपका कप एंड हैंडल है। मीन्स आपके पास 4 पॉइंट है, आपके पास 4 रीजन्स हैं आपका अपसाइड की तरफ जाने के। बट यहाँ पे एक रीजन ये भी है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम अलर्ट रह सकते हैं, या फिर सेप की बात करें तो जो न्यू हाई बनेगा उसके बाद की बात हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात करोगे तो ये स्टिल आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है। थोड़ा सा हाँ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, मालूम चला कि 1 वीक 2 वीक यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आया। बट जो अल्टीमेट जो गोल है प्राइस का वो आपका अपसाइड की तरफ ही है, क्योंकि ये जो बाइंग हुई है ये आपकी इतने जल्दी इतने छोटे टाइम के लिए नहीं हुए,
ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए ही है। इसकी हम बात करेंगे भारती एयरटेल। भारती एयरटेल मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था अराउंड 3 days बिफोर कि आपका जो भारती एयरटेल फाइनली कहीं पे आया है सपोर्ट के पास में। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका सपोर्ट के पास में, देन उसके बाद आपका क्या बनाया है, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक कैंडलस्टिक, पहली चीज, दूसरा सपोर्ट के पास में, तीसरा आपका वॉल्यूम। मीन्स आपके पास 3 रीजन्स है आपके बुलिश होने के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो स्टॉक है वो परफेक्टली यहाँ से सपोर्ट के साथ बाउंस हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी आपका बनाया है, तो जो पॉसिबिलिटीज है वो आपकी पहले अपसाइड की यहाँ पे आएगी 510 के अराउंड की है। देन उसके बाद अगर 510 भी ब्रेक करता है 540 के अराउंड तक आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो है। और जो सपोर्ट है वो आपका यहाँ पे, जिस टाइप से आप देखते हो कि मॉर्निंग स्टार में आपका स्टॉप लॉस क्या रहता है, या पर मॉर्निंग स्टार में जो आपका सपोर्ट है वो कौन सा रहेगा, वो आपको सिंपली मालूम है 475 के अराउंड आपका यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे रहना चाहिए। इस टाइप से आपका पूरा। इसके बाद हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में पहली चीज वॉल्यूम, दूसरी चीज रेक्टेंगल ब्रेकआउट, और ये आपका रेक्टेंगल ब्रेकआउट आपका अप ट्रेंड में, तो कंसीडर आप इसको पोलैंड फ्लैग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप जो चाहो। इस टाइप से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो तीसरा पॉइंट वो रेक्टेंगल भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो रेक्टेंगल की जो हाइट है वो आपकी इस हाइट के अराउंड तक आपकी रहेगी। इतना आपको सिंपली इतना अपसाइड आपको देखने को मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक आपका जो है 680 के अराउंड तक, 700 के अराउंड तक, यहाँ तक आपका इतना मिल जाना चाहिए। और जो आपका सपोर्ट रहेंगे वो आप अगर 50 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ कहीं परफेक्ट आपका 60 सपोर्ट आ रहा होगा जो मिडिल है यहाँ पर। इस टाइप से आप देखोगे। इसके बाद महिंद्रा महिंद्रा के बाद हम बात करेंगे ब्रेक डाउन स्टॉक्स की। आपने देखा कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन आपका जो मार्केट है वो आपका अप साइड में था, बट आप देखोगे तो जब भी कंसोलिडेशन होता है तो आप ये मान लो कि वो तूफान के आने के पहले की शांति है। वही चीज है कि कंसोलिडेशन था, आपने देखा कि लास्ट में 2 कैंडल 3 कैंडल केवल बनी है, आपका जो मार्केट था वो पूरी तरह से चला गया। तो इसी टाइप से आप हमेशा से इसको देख सकते हैं। डाउन साइड की तरफ था तो आपने देखा कि ब्रेक डाउन भी स्टॉक्स में बहुत सारा में हुआ है। आप यहाँ पे बात करेंगे पेट्रोनेट की। तो पेट्रोनेट ने क्या किया है, पेट्रोनेट ने किया है कि आपका सपोर्ट को ब्रेक किया है। सपोर्ट को ब्रेक करेगा जब भी कोई स्टॉक, तो आपका क्या है, ये कौन सी चीज बनाता है, ये आपका है ब्रेक डाउन। वॉल्यूम थोड़ा ही है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम स्टिल आपका वीक है, बट यहाँ पे हमें इसको जो पैटर्न बना है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका डबल बम्प पैटर्न बोला जाता है बेसिकली इसको। ये आपका पैटर्न है, यहाँ पे आपका डाउन साइड की तरफ है। तो आप देखोगे कि ये जो लेवल है, पहला डाउन साइड यहाँ तक जाएगा और सेकंड लेवल यहाँ तक। तो इतना आपको डाउन साइड पॉसिबल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो रेजिस्टेंस है अराउंड इस लेवल के आप देख सकते हो 235 के अराउंड तक इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोनेट के बाद हम बात करेंगे वोल्टास की। तो वोल्टास का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे होगे कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आपका है राइजिंग बेज में। तो राइजिंग बेज में इसके बाद क्या किया है, आपका रेजिस्टेंस के पास में क्या किया है इसने, रेजिस्टेंस के पास में आपका बनाया है बियर्स एंगल्फिंग। और आप इसको जो ऊपर से सेलिंग देखने को मिली है, तो ये आपको शूटिंग स्टार टाइप का जो पैटर्न है, जो स्ट्रेटजी आपकी शूटिंग स्टार में लगती है, वो पूरी तरह से यहाँ पे भी अप्लाई होगी। और इसका अगर रेफरेंस चाहिए तो आप जस्ट लास्ट वीक का न्यूज़लेटर उठा के देख लीजिए, तो उसमें आप देख पाओगे सिंपली कि जो आपका न्यूज़लेटर था तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो मारुति का स्टॉक था वो परफेक्टली इसी टाइप का आपका पैटर्न बनाए हुए थे। तो यहाँ से जो डाउन साइड है जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आपका ये लेवल है। आपका रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 700 इस टाइप से ही आपका देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वोल्टास के बाद, और वोल्टास में एक चीज और है, आप वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम, दूसरा रेजिस्टेंस के पास, तीसरा आपका कैंडलस्टिक डाउन साइड की। तो ये आपका जो वेरियस लेवल्स हैं वो आपको। इसके बाद हम बात करेंगे एनएमडीसी। तो एनएमडीसी में आप देखोगे कि एनएमडीसी में क्या किया है, आपका सपोर्ट को ब्रेक किया है
अब इसको मैं एक चीज और आपको बना के दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको क्या लगेगा, ये आपका इन्वर्टेड कोलन फ्लैग है। अब यही चीज अगर मैं इनको दे दूं एलॉट वेव वालों को, तो एलॉट वेव वाले क्या करेंगे, ऐसा और ऐसा और ऐसा। ये आपका बिलीव एलॉट वेव 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, आपका ये एलॉट वेव हो गया। इस टाइप से आपका पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पे जो पहला लेवल है ये यहाँ वाला हो जाएगा, ये सेकंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आपका 90 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। जो डाउन साइड है पॉसिबिलिटी वो आपकी 78 के अराउंड और 72 के अराउंड देखने को मिलेगी, इतने तक आपको देखने को मिल सकता है। और जो इन लेवल्स हैं आप चाहो तो सेंसिबल है वहां पे आप पुट कर भी सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा लाइव ट्रैकिंग में। अगर जब भी आपका अलर्ट अगर हिट होता है तो आपका जो ऐप है वो आपको अलर्ट दे देगा और आपके व्हाट्सएप पे भी आपको अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे, जब सेल की बात करते हैं तो सेल में आप देखोगे असेंडिंग चैनल, असेंडिंग चैनल, तो आप देखोगे असेंडिंग चैनल में ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है। अब जब ब्रेकडाउन देखने को मिला है वॉल्यूम तो यहाँ पे थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ है, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वो अच्छा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ तक मीन्स रेजिस्टेंस सपोर्ट अच्छा था, और यहाँ पे आप थोड़ा ही डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है 34 के राउंड तक। और जो रेजिस्टेंस है वो आप देखोगे यहाँ पे 39.5 के राउंड तक यहाँ पे है। इस टाइप से आप इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो और ये आप टारगेट रखें। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका जो रिसेंट जो सपोर्ट थे वो अभी यहाँ पे वर्क करने लगे हैं एज अ रेजिस्टेंस। आप लोगों ने सुना भी होगा जो सपोर्ट है वो आपका रेजिस्टेंस में बदल जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो आपका सपोर्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे आप देखोगे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है आपका रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने के बाद आप यहाँ पे ये देखो ये क्या है, हैंगिंग मैन है। इसके बाद ये डोजी है, ये आपका हैंगिंग मैन है, ये आपका शूटिंग स्टार है, और अगर इनको मिला दें तो ये आपका इवनिंग स्टार है। हाँ जस्ट आपका केवल वॉल्यूम मिसिंग है। तो आप देखोगे जो भी आपकी कैंडल्स हैं, लास्ट की जो कैंडल्स हैं 5 कैंडल्स हैं या फिर 6 कैंडल्स हैं, ये आपका क्या शो कर रही है कि आपका जो रिवर्सल है वो आपको पॉसिबली यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डाउन साइड है आपको देखने को मिलेगी। हाँ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपका थोड़ा सा रोल प्ले करेगा। अगर ये पॉइंट और ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जो आपने पिरामिडिंग मेथड का आपने सुना होगा कि ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो ऊपर की तरफ ऐड करते चलो, नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ सेल करते चलो। इस टाइप से आपको ऐसा नहीं करना है, आप इन्वर्टेड कभी एवरेज ना करो, केवल जो आपके डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन में आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक टू वॉच में। यहाँ पे आपके पास है एक स्टॉक, आपके पास है आईजीएल। आईजीएल की अगर हम बात करते हैं तो आईजीएल आपने देखा होगा कि लास्ट वीक आईजीएल आपका परफेक्टली मूव किया था हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग। नीचे क्या किया था, ये आपका हैमर टाइप का यहाँ पे बनाया था, तो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी किया था। जो आपका जो इशू है इस टाइप पे अगर हैमर बनाता है या फिर कुछ भी करता है तो आप देख पाओगे कि यहाँ से आपको पॉसिबली अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे से आया यहाँ पे ऊपर अपसाइड की तरफ, तो ये जो ओवरऑल जो पैटर्न बनाया, ये जो पैटर्न है ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब इसके बाद क्या हुआ ये देखो, आप इसको देखोगे बहुत परफेक्टली तो ये आपका है डोजी, डोजी विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जब भी अगर डोजी बनता है तो डोजी आपको हमेशा से इंडिकेट करता है क्या कि यहाँ पे इंडिसीजन है। इंडिसीजन से मतलब कि आपका यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे केवल फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स की। जो जीता वो सिकंदर। वही है कि अगर लोग अगर ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड की तरफ रिवर्सल कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर आपका हाई ब्रेक करता है इस डोजी का तो आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसको अगर कंफर्म करना है और इसको आपको देखना है कि डोजी किस टाइप से वर्क करती है तो आप यहाँ पे एक डोजी देख लो, एक डोजी देख लो यहाँ पे, और एक डोजी यहाँ पे देख लो,
और एक डोजी यहाँ पे देखो। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी आंखों के सामने, ये भी आप देखो। हमेशा से आपको जस्ट देखना है कि किस टाइप से आपका वर्क करता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक आपने देखा बैंक निफ्टी किस टाइप से फॉर्म कर रहा था, राइजिंग ब्रॉडिंग बेज पैटर्न, इसी टाइप से आपका पैटर्न फॉर्म कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो जो वॉल्यूम है स्ट्रॉन्ग स्पाइक आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन 2 वीक्स का राउंड है, मीन्स यहाँ पे जो शांति है वो अभी आपके यहाँ पे चल रही है। तूफान आने का बेट है, सुनामी आ सकती है। तो वही चीज है कि यहाँ पे आप देखोगे डोजी भी बनाया है कि बायर्स एंड सेलर्स परफेक्टली यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो रेंज है अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे हिंडाल्को। हिंडाल्को को भी आप सिंपली देख सकते हो कि पैटर्न कौन सा है। पैटर्न यही बैंक पैटर्न आपका बना था आईसीआईसीआई बैंक में, यही था आपका बैंक निफ्टी में, यही चीज यहाँ पे राइजिंग ब्रॉडिंग बेज। लेकिन यहाँ पर नोटिस अगर आप करोगे तो सबसे पहली चीज है आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम आपकी राइजिंग है एक रेंज में ही। तो यहाँ पर रेंज जरूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ही जाए, ये रेंज यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपका ब्रेकआउट होगा, नीचे की तरफ का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से आपका जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे टोक्यो प्लास्ट। यहाँ पे कैश का जो स्टॉक है, यहाँ पे आप देखोगे, आप देख रहे होगे क्या होगे, ये क्या है, ये छोटी छोटी, इसको बोलते हैं इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी से मतलब कि आपका जो कैश इन करने की चीजें हैं, मीन्स आप जो आपके पास जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको आप कितनी स्पीड से कैश इन कर सकते हो। तो अगर आप कैसे नहीं कर पाते हो, यहाँ पे कम चांसेस होते हैं, तो वो इलिक्विड कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि इलिक्विड है। बट यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा वॉल्यूम भी यहाँ पे अप में, और यहाँ पे परफेक्टली इतनी रेंज में मूव करने के बाद फाइनली लगा है कि कहीं ना कहीं आपका जो मूवमेंट है वो यहाँ पे रेडी हो रहा है आपका अपसाइड या फिर डाउन साइड की तरफ। तो हमेशा से मेरा जो कोशिश रहती है वो हमेशा से कोशिश रहती है कि कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स को हमेशा से ज्यादा की ज्यादा ढूंढो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कंसोलिडेशन है, अगर एक कंसोलिडेशन ब्रेक कर जाता है मीन्स ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका ब्रेकआउट पॉइंट कहलाएगा। अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट अगर ब्रेक कर जाता है 68 66 के अराउंड तक अगर ब्रेक कर जाता है परफेक्टली, और वॉल्यूम जो है कल तो बनाई थी, अब आने वाले 2-3 दिन में और बना दे अच्छी, तो आप देखोगे कि जो मूवमेंट है आपको केवल अपर सर्किट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं कई बार अच्छे भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वही इशू है कि आप यहाँ पे ज्यादा पैसे पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ना इलिक्विडिटी है पहले से। इसके बाद हम बात करेंगे इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आप देखोगे तो ये आपको और सपोर्ट, आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, जस्ट कि आप देखोगे ये परफेक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेके आया है, यहाँ पे भी आप देखो सपोर्ट है। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो इस रेंज में अच्छी वॉल्यूम बने आए, ऐसा नहीं कह सकते कि कम वॉल्यूम। और वही चीजें डेली के जो लेवल्स हैं वही चीजें आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एनसी एनईसी लिमिटेड, मतलब नेक्टर लाइफ साइंस का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पॉसिबली जो आपका मूवमेंट है वो आपका देखने को मिल रहा है सेमिस्ट्रिकल ट्रायंगल। सेमिस्ट्रिकल ट्रायंगल की जब भी बात होती है वो मेरा फेवरेट ट्रायंगल मतलब पैटर्न है, क्योंकि आप देखोगे जो कंसोलिडेशन है वो छोटा छोटा होता जाता है, कंसोलिडेशन वाला पैटर्न नहीं है। आपका रेक्टेंगल और सेमिस्ट्रिकल ट्रायंगल ये दोनों दोनों कंसेप्ट जितना ज्यादा कंसोलिडेशन के साथ अगर बनेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट आपके लिए रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि यहाँ अगर 23 अगर ब्रेक करता है तो आप देखोगे अपसाइड की तरफ, और नीचे से बाउंस करने के लिए नीचे से ये आपके कैंचे में कैसे आए आप देखो वॉल्यूम, तो पॉसिबली यहाँ पे तो आएगा। यहाँ पे जो 23 का जो लेवल है वो थोड़ा सा आपको इश्यू करेगा, अगर 23 भी अगर ब्रेक कर जाता है तो आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लास्ट वीक का जो आपका मिथुन फाइनेंस था वो कुछ इसी टाइप के था कि नीचे से बाउंस तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वहां से आपका रिवर्स हो चुका।
तो इसका जो लाइन है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। वो आप अगर देख पाते हैं तो और ज्यादा बेटर आपका वहां पर रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तो ब्रेकआउट में आप देखोगे सबसे पहली बात पोदारमेंट का, तो यहाँ पे पहली चीज आपका ह्यूज वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम पहले नहीं बनी है। दूसरी चीज कंसोलिडेशन के बाद, तीसरी चीज आपका सपोर्ट के पास है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है, बिग कैंडल बनी है। बिग कैंडल जब भी बनती है तो आपका बुलिश मूवमेंट आपका रिप्रेजेंट करता ही है। अब इसके बाद आपको क्या बोलेगा कि ये आपका और ज्यादा अपसाइड की तरफ जाएगा, जो कि आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके आसपास तक। तो 240 235 के लेवल पॉसिबली आपको देखने को मिल पाएंगे। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपका 1:1 रहेगा, बट जो चांसेस हैं अपसाइड जाने के वो यहाँ पे ज्यादा है, तो इस कारण से हम 1:1 के साथ भी कई बार जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस एक्सपो। ये परफेक्ट लग रहा है आपका वीकली पे, आपका मंथ डेली पे, सब कहीं पे। आप देखोगे ये जो स्टॉक है ये आपका 2017 में मई से लेके मई तक, नहीं मई से लेके मई तक नहीं, थोड़ा और कम मान लो, तो ये मान लो कि 8 मंथ के राउंड तक आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन था इस रेंज में। अभी क्या हुआ कि आपका स्टॉक भी उसी रेंज में आया अगेन, और वहां पे अगेन कंसोलिडेशन हुआ। तो जिस टाइप से यहाँ पे मूवमेंट आपको बूस्ट देखते हुए देखने को मिला था, क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा? ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को रहेगी। अब इसके बाद एक कंफर्मेशन आपको किस पे करना है, ये आपका करना है डेली चार्ट। डेली चार्ट आप देखो, वॉल्यूम देखो क्या शो कर रहा है। वॉल्यूम कह रहा है कि बस अब यहाँ से हम डन है, अब यहाँ से हम मूवमेंट देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखो ये जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस थे वो भी आपका ब्रेक किया है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ पे जो रेंज थी, ये जो रेंज है इसको ब्रेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे रेंज के अंदर वॉल्यूम थी। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि आप ही मान लो, आप अपने आप को एक जगह पे रख लो कि कोई स्टॉक है आपको उठाना है, लेकिन उसमें बाउंस नहीं आना चाहिए, तो आप हमेशा से छोटे छोटे ऑर्डर डेली डेली वहां पे बाय करेंगे। आप लाइक सोच लो कि आप मार्केट गए और आपको कोई सब्जी चाहिए, और वो सब्जी आपकी लिमिटेड है और दूसरों को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि हम इसका स्टोर कर रहे हैं, तो कैसे उठाएंगे? इसी टाइप से यहाँ पे भी है कि आप यहाँ पे सिंपली स्लोली स्लोली उठता है। यहाँ पे भी आप देखोगे जो वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ अच्छी वॉल्यूम है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि नीचे की तरफ से भी आपका बाइंग आई है। तो यहाँ पे आपको अपसाइड देखने को पॉसिबली जो मूवमेंट है वो बिग मूवमेंट के लिए वेट कर रहा है राइज एक्सपो। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिस्क के साथ जा ही सकते हैं। आप देखोगे जो सपोर्ट है वो आपको मालूम है कितना है, आपको लेना है 4-4-45, मतलब 445 के राउंड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत है, पहला 600 लेवल रहेगा, दूसरा 720, ये आपको देखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट GPPL। ये आपको देखने से ही पता चल गया होगा कौन सा पैटर्न है। ये 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 मीन्स एक कप, एक आपका कप एंड हैंडल पैटर्न, वॉल्यूम, दूसरा ब्रेकआउट, आपका तीसरा पैटर्न। तो पॉसिबली ये आपका अपसाइड की तरफ आपका लीड कर रहा है। आप इस टाइप से आप देख सकते हो। ये आपका सपोर्ट है 78 के राउंड, अपसाइड 14 और 115 के राउंड तक आप देख सकते हो, कितना आप देख लो। इसके बाद हम बात करेंगे DYN प्रो का, डायनेमिक प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखो ये मैंने ड्रॉ किया था बहुत पहले की बात है, तो मैं कई बार ड्रॉ करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो कई बार क्या होता है ना कि ये मेरी आंखों से मिस भी हो जाते हैं। देखते हैं तो यहाँ पे भी आपने वही चीज के साथ मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ भी आप देखो वही चीज है, ब्रेकआउट, आप वॉल्यूम देख लो। बस थोड़ा सा यहाँ पीस हुए कि ऊपर की तरफ से सेलिंग आई थी। तो अगर आप ज्यादा सेफ जाना चाहते हो तो आपको मालूम है क्या करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हाई है अगर ब्रेक करता है बस उसके बाद आपको बाय करना है। आपको ये नहीं कि नीचे आएगा तो नहीं, आपको अग्रेसिवली ऊपर की तरफ ही, अपसाइड की तरफ ही आपको वहां पे ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे करेंसी। तो करेंसी USD INR, आपने देखा पहले भी देखा कि जो कंसोलिडेशन था नीचे की तरफ था, स्टिल कंटिन्यू है।
ये जब तक यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाता, मीन्स ये जो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगर इसके ऊपर नहीं जाता, जब तक आपका अगेन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये आपने देखा JPY-INR। आपने बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते होंगे करेंसी के चार्ट्स को, बट करेंसी और जो कमोडिटी है वो आपका बेटर परफॉर्मेंस कर देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ स्टॉक्स। क्योंकि आप देखोगे जो करेंसीज में और जो कमोडिटीज है वहां पे जो लिक्विड रहता है, जो आपका लिक्विडिटी रहती है वो ज्यादा रहती है। मीन्स वहां पे जो डिमांड सप्लाई है वो आपकी ज्यादा रहती है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ साइकोलॉजी वो वहां पे ज्यादा रहता है, और जहां पर भी ज्यादा साइकोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वहां पे परफेक्टली आपका चार्ट वहां पे परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने लास्ट वीक यहाँ पे इस टाइप से चार्ट पोस्ट किया था कि आपका रेक्टेंगल से आपका अपसाइड की तरफ पॉसिबली यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि ये रिवर्सल आपको देखने को मिला है, ये कंटिन्यू भी आपका अपसाइड की तरफ और कर सकता है, स्टिल रेंज में ही है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया था कि या तो सपोर्ट के यहाँ से बाउंस करेगा या तो सपोर्ट के यहाँ से आपका ब्रेक डाउन देगा। तो यहाँ पे दो चीज बनती है, यहाँ पे सेल बनेगा अगर ब्रेक डाउन देगा, तो यहाँ पे अगर कंफर्मेशन के साथ अगर बाउंस देता है तो यहाँ पे बाय बनेगा। इस टाइप से आपका हमेशा से रहता है टेक्निकल में। इसके बाद हम बात करेंगे जीपी पाउंड और इंडियन रुपीज का जो पेयर है उसमें। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, बट क्या हुआ कि सभी लोगों को पता था ब्रेक डाउन है, तो कई बार होता है कि ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ मूवमेंट अलग अगेन आता है, तो अब साइड की तरफ मूवमेंट आया। बट आप यहाँ पे देखो एक इवनिंग स्टार भी बनाया है, और रेजिस्टेंस के पास से अगर डाउन साइड की तरफ ये मूवमेंट इस टाइप से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अलॉट वेब वालों को सबसे ज्यादा फायदा रहता है कि लो ऐसा ड्रॉ कर दो, इस टाइप से आपका मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूरो और इंडियन रुपीज का। तो यूरो इंडियन रुपीज मैं टाइम एंड टाइम से नोटिस करा रहा हूँ आप सभी को। यहाँ से मैंने सेल का भी बोला था, यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पे जो पॉसिबल मूवमेंट है वो आपको इस टाइप से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने कोई अलॉट वेव नहीं यूज किया, जस्ट आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही यूज यहाँ पे है पूरी तरह से, कोई भी न्यू चीज यहाँ पे नहीं है, जस्ट ये सिंपल है। इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिटीज की। तो गोल्ड की बात है, तो गोल्ड मैंने अभी की बात नहीं है, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि जो कंसोलिडेशन है यहाँ पे बोला था कि जो कंसोलिडेशन है वो आने वाला है। क्योंकि आप देखोगे नीचे की तरफ से भी बाइंग के पास कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे जो सेलिंग वाले थे वो भी मिस, यहाँ से यहाँ ये जो लेवल्स थे इन दोनों लेवल्स के बीच में आपका कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, बट वो कंसोलिडेशन आपको और छोटा होता गया और छोटा होता गया, और आप देखोगे अभी असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अब यहाँ पे जब ट्रायंगल अगर ब्रेक करेगा आपको ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो आपको अपसाइड या फिर डाउन साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर ऐसा मिलता है तो ऐसा, अगर इस टाइप से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर को मैं नोटिस कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिल्वर में भी आप देखो वही चीज मैं यहाँ पे भी सिल्वर में बोलूंगा। यहाँ पे मैंने ये लेवल पिक किया था और यहाँ पे ये लेवल पिक किया था, जो कि आपका रेंज के लिए मैंने पिक किए थे उसी टाइम पे जब मैंने गोल्ड के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टिल इन्हीं लेवल्स के बीच में आपका कंसोलिडेशन है। और अभी आप देखोगे जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है वो भी छोटी छोटी कैंडल्स के साथ। छोटी छोटी कैंडल्स हमने डिस्कस किया था निफ्टी में कि जो आपकी स्टार कैंडल्स हैं, स्टार जब भी स्टार कैंडल्स बनती है मीन्स यहाँ पे जो ओपन हाई लो क्लोज है वो ऑलमोस्ट आपका पास पास ही मैक्सिमम टाइम रहता है। तो यहाँ पे आप देखो कि उस टाइम आपको बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बड़ा मूवमेंट आपको कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे मूवमेंट के लिए रहेगा, लेकिन जो बिग मूवमेंट है वो आपका ये इस टाइप का जो रेंज है इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रूड। तो क्रूड आप अगर कोई क्रूड वाला फॉलो करता हो तो बहुत परफेक्टली यहाँ पे मैंने हमेशा से बताया है कि ये जो रेंज थी, जब आपने देखा कि रेंज अगर मूवमेंट रेंज को अगर ब्रेक करता है तो आपका जो मूवमेंट वो बिग मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो रेंज को जैसे ब्रेक किया था आपका डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिला था। ये चीज मैंने नोट भी की थी आपकी न्यूज़लेटर में। इसके बाद मैंने लास्ट वीक बोला था कि आप फाइनली सपोर्ट के पास में है, तो आपने देखा कि सपोर्ट के पास से बाउंस भी देखने को मिला। और ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था आपका ग्रुप में सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद का ब्रेकआउट। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे था और यहाँ पे, और आपने देखा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस टाइप से मूव करता है, तो आप इसको इस टाइप इससे भी मैच कर सकते हैं।
मीन्स सिंपली यही है कि आपको अगर लर्निंग करनी है, आपको अगर सीखना है, तो मोर एंड मोर चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, आपको वहीं से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपका ये नहीं है कि हमने यहाँ ये वाली बुक पढ़ लेंगे तो मिलेगा और ये वाली बुक पढ़ लेंगे तो ये चीज। हाँ, बुक्स पढ़ने से आपको एफ&ओ और बाकी चीजों की जो स्टेज है उसके बारे में आपको चीजें लर्न करने को मिलेंगी, बाकी इस टाइप से नहीं मिलेगा कई बार कि आपको इसमें जो कॉन्फिडेंस है वो आपका इस टाइप से बूस्ट हो। इस टाइप से आपको बहुत रेयर केसेस में यहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक रूट आपका अपसाइड की तरफ और कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि आपने देखा ये रेक्टेंगल में यहाँ पे रेंज है, जो रेंज है 3300 2000 3000, इस टाइप से आपका इतना रेंज है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका एनुमल एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम आपने देखा ये भी रेक्टेंगल के बीच में ही, तो रेक्टेंगल का हमने जो डिस्कशन किया है वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी अगर रेक्टेंगल के बीच में रहेगा तो आपको अंदर ही आपका पूरा कंसोलिडेशन देखने को मिले। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर अगर आपका कॉपर फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने लास्ट वीक आपको 2 लेवल्स दिए थे कि 510 अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड की तरफ, और 530 अगर ब्रेक करता है तो आपका अपसाइड की तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फाइनली कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने ब्रेक किया है 530, और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे करंट मार्केट प्राइस कितनी है 536। तो ये आपकी अपसाइड की तरफ आपको मूवमेंट के लिए देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे लीड की। तो लीड आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट के साथ बाउंस किया था, लास्ट वीक मैंने इसको मेंशन भी किया था, बट आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बना रहा है, ये कंसोलिडेशन रेंज अगेन आपको देखने को मिल सकती है। और जिंक यहाँ पे रेक्टेंगल में नीचे की तरफ से हैमर के साथ बाउंस किया, आपने देखा अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने लास्ट वीक आपको यहाँ पे मेंशन किया था मॉर्निंग स्टार, आप इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं लास्ट वीक के न्यूज़लेटर के साथ, मॉर्निंग स्टार। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में यहाँ पे अभी डाल सकते हैं। बाकी इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा शॉर्ट टॉपिक। कोई भी अगर न्यूज़लेटर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में। मैं कभी भी कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, मैं ये चीज़ क्लियर भी करता हूँ, और जो चीज़ मैं यूज करता हूँ वो आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। जो भी चीज़ है वो सभी के सभी ओपन है, आपके न्यूज़लेटर में है। इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहता है कि मैंने कहीं और पे किसी इंडिकेटर पे मैंने ड्रॉ किया कोई भी चार्ट और उसको एडिट करके देन उसके बाद आपके लिए प्रेजेंट किया, फर्निश्ड किया। नहीं, इस टाइप से कभी भी नहीं रहता है। मैं हमेशा से वही चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ जो चीज़ मैं यूज करता हूँ। इसके अलावा मैंने वहाँ पे अलग से ऐसा नहीं रहता है कि मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज किया है, फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया है, फिर कोई भी इंडिकेटर आपका यूज किया, उसके बेसिस में मैंने फाइंड किया आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड किया। नहीं, इस टाइप से कभी भी नहीं रहता है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि लेवल्स हैं, तो लेवल्स क्या होता है ना कि मिसिंग है, तो यहाँ पे कोई इशू है नहीं आपका। मैं चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और वहाँ पे आप सिंपली अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी भी आपका जो लेवल्स है वो मिसिंग है, तो आप जस्ट एक बार ओपन कीजिए ट्रेडिंग व्यू को। तो ट्रेडिंग व्यू को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप जो मैंने लेवल्स जिस टाइप से आपका ड्रॉ किया है उस टाइप से आप देख लो, तो अपने आप आपको कई बार जो बेसिकली जो बेसिक आइडिया है वो आपको परफेक्टली वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, वहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं रह जाएगा आपका इशू। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जब भी बात होती है तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आपकी प्राइस और एक्शन की।
और जो प्राइस और एक्शन जो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है वो आपका होता है वॉल्यूम पे। मैं यहाँ पे सबसे सिंपल चीज, सबसे स्टार्टिंग की चीज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप देखोगे कोई भी प्राइस है वो ड्रिवन किस टाइप से होती है, प्राइस बनती किस टाइप से है। आपको अगर लर्निंग करनी है तो वही है, आपको हाउ की जगह हमेशा से व्हाई पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों। सिंपली हाउ आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको यह हेल्प करेगा व्हाई, कि आपका जो सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे क्यों है, या पर ये किस टाइप से। तो यहाँ पे आपको हमेशा बाहर पे जाना चाहिए कि यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो प्राइस है वो किस टाइप से आपकी ड्रिवन होती है। मीन्स ये आपकी मार्केट प्लेस है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी प्राइस इन लोगों ने रखी है 10। इस साइड आपके बायर्स हैं, इस साइड आपके सेलर्स हैं। ये डिपेंड करता है इन सभी के यूजेस के बेसिस पे या पे इनकी जो डिमांड है उसके बेसिस पे और इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। अगर किसी को चाहिए कि बायर्स है, अगर उनको चाहिए कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बायर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, सेलर्स कम है, तो आप देखोगे जो प्राइस है वो आपको ड्रिवन होती हुई दिखेगी। आपको यहाँ पे 12 रुपये भी आपको देखने को मिल सकता है अगर बायर्स यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, और सेलर्स अगर यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे तो आपको पता है 8 रुपये भी प्राइस हो सकती है। इस टाइप से आपकी जो प्राइस है नॉर्मली इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो पूरा का पूरा जो आइडिया है जो प्राइस का वो आपका डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई का जो मार्केट में है। और जब ये ऑर्डर एक्सिक्यूट होते हैं, जो ऑर्डर की जो क्वांटिटी होती है वो आपका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखो प्राइस बायर सेलर्स के बेसिस पे हो गया, तो यहाँ पे ये कंटेंट आपको मिल गया प्राइस, और ये जो ऑर्डर होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे वॉल्यूम। एंड थर्ड, ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ये आपका हो गया एक्शन। ये चीज होती है प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमेशा से। इसका आंसर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करिए कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन या फिर मार्केट एक्शन या फिर कुछ भी जो चीज बोलते हैं लोग वो क्या कहलाती है। वो आपका सिंपली यही चीज है कि प्राइस आपके सामने है वही है, और एक्शन जो डेली फ्लक्चुएशन है नीचे ऊपर का वो, और उसके बाद जो वॉल्यूम है उसके बेसिस पे पूरा का पूरा मार्केट का जो मूवमेंट रहता है आपका। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट जिस तरीके से आपका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सपोर्ट से क्या होता है कि कहीं पे भी एक साइड का जो हेल्प है, जैसे कोई स्टॉक कोई भी चीज है नीचे की तरफ जा रही है तो वहां पे अगर सपोर्ट मिलता है या फिर वहां पे कोई हेल्प मिलती है तो वो आपका वहां पे रुक जाता है। तो इसी टाइप से आपका प्राइस में भी आप देखिए कि प्राइस अगर आपकी डाउन साइड की तरफ जा रही है और कोई लेवल है जो आपका प्रिवेंट करता है, इसको रोकता है यहाँ पर किसी लेवल पे, तो जो वो आपका लेवल आपको मिलेगा वो आपका कहलाएगा हमेशा से सपोर्ट। और इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हम इजी वे में बोलें तो रेजिस्टेंस आप हमेशा से लेते हो कि ये रेजिस्टेंस है, मीन्स एक लेवल या पर कोई चीज जिसको हम अगर पार कर जाते हैं तो आपके वे में बहुत इजी हो गया, आपका आसानी से आप उसको पार कर सकते। इसी टाइप से यहाँ पे हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस का है कि रेजिस्टेंस में एक लेवल, एक इस टाइप का प्रकार का लेवल कि जिसको पार करने में प्राइस को वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी होती है या फिर वहाँ पे स्ट्रगल करना होता है या फिर पॉसिबली वो आपका लेवल वहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाती है। तो इस टाइप के जब भी आपको लेवल देखने को मिलेगा वो आपका कहलाता है रेजिस्टेंस। तो जब भी आप देख रहे हो कि सपोर्ट वो है, सपोर्ट हमेशा से आपका बिलो प्राइस रहेगा, और जो आपका रेजिस्टेंस है ये हमेशा से आपका अबव प्राइस रहेगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं एक सिंगल पेज में तो इस टाइप से आपका ड्रॉ होगा। ये आपकी मिडिल में जो है ये आपकी प्राइस है, ये जो ऊपर का जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ जो लेवल है
ये आपका सपोर्ट है। मीन्स हमेशा से जब भी अगर हम बिलो प्राइस की बात करेंगे तो हमेशा से आपका जो सपोर्ट है वो हमेशा से आपको बिलो प्राइस ही देखने को मिलेगा। जब भी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आपका अबव प्राइस ही आपको देखने को मिलेगा। अब रेजिस्टेंस में भी जब भी अगर कोई स्टॉक आता है तो आपको दो तरीके से ट्रेड आपको देखने को मिलते हैं हमेशा से। या तो रेजिस्टेंस से आपकी जो प्राइस है वो आपकी रिवर्स होगी, या फिर आपका रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपका बाय बनेगा। जो आपका अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उस लेवल को बोलते हैं हमेशा से हम ब्रेकआउट लेवल, और यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो वही है रिवर्सल पॉइंट, आप इसको सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं। इसी टाइप से जब आपका सपोर्ट है, अगर सपोर्ट आपका फॉर्म होता है तो सपोर्ट भी आपको दो तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी देता है प्राइस के साथ ट्रेड या फिर कुछ भी करने का। आप यहाँ पे देखोगे अगर ये इस टाइप से, तो सपोर्ट के पास से या तो आपको पोटेंशियली यहाँ से बाउंस होगा, रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा अगर वो वॉल्यूम कैंडलस्टिक बाकी चीजों के साथ अगर रिवर्स होता है तो परफेक्ट है। और अगर ये आपको ब्रेक करता है तो ये आपका कहलाता है ब्रेक डाउन लेवल, और यहाँ से ब्रेक डाउन के बाद आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मूवमेंट देखने को मिलता है। आप जब भी मेरे चार्ट को अगर देखते हैं तो वहां पर सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को तो मिलते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऐड होते हैं, जो हम यहाँ पे कवर अभी नहीं कर पाएंगे, वो हम 1 in 1 कवर करेंगे। पहली बात, वहां पे जो ऐड रहेगा वो आपका कैंडलस्टिक है। देन इसके बाद आपका ऐड रहता है गैप एनालिसिस। देन आपका यहाँ पे ऐड रहता है वॉल्यूम एनालिसिस। एंड जो फोर्थ चीज है वो आपका एक्सपीरियंस ही है, कि जो आपका चार्ट है, आप कोई भी चीज अगर एक चीज को बार टाइम टाइम से बहुत टाइम से आप यूज करते हैं तो आपका एक सिंपल है कि एक्सपीरियंस है वो टाइम एंड टाइम देखने का कि हाँ इस टाइप से ये वाला स्टॉक है यहाँ से बाउंस हुआ था तो पॉसिबली ये भी यहाँ से बाउंस हो सकता है। इस टाइप से जो रिपीटेशन है वो आपका वहां पे ये चीजें ऐड होती हैं, तो ये चीजें आपको अलग से देखनी पड़ेंगी। बट इनके अलावा जो हम यहाँ पे केवल देखने वाले हैं वो केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं सबसे पहले इस कारण से कवर कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज लेटर में कई बार इशू जाता है लोगों को बहुत सारा कि यहाँ पे इस टाइप से आपका जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है तो वो क्या परफॉर्म करेगा किस टाइप से। तो जो आपका लेमैन में जो नॉर्मल है उसी में डिटेल में भी नहीं जाएंगे हम उतना ज्यादा। इस टाइप से ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अबव प्राइस रहता है। और रेजिस्टेंस क्यों बनता है? क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में आपने देखोगे कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा रहेगी या फिर आपका यहाँ पे डिमांड यहाँ पे कम रहता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में अब ऐसा आप देखोगे तो यहाँ पे डिमांड या फिर आपकी ज्यादा रहेगी या फिर आपकी यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे कम रहती है। इस कारण से आपका जो सपोर्ट है वो फॉर्म होता है, और सपोर्ट से आपको पोटेंशियली यहाँ से अप साइड की तरफ देखने को मिलती है। ये आपका इस टाइप से आपको पूरे के पूरे लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आती है कि नहीं, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको करूँगा। यहाँ पे एक चीज और होती है कि जो आपका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है ये आपके रोल्स हैं, इनको रिवर्स कर लेते हैं। आपने हमेशा देखा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो प्राइस के विदिन ही आपको देखने को मिलते हैं, वहीं पे बनते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आप देखोगे कि जो सपोर्ट है ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये क्यों बनेगा? क्योंकि आपने देखा जो नॉर्मल मेंटेलिटी है, जो साइकोलॉजी है आदमी नॉर्मल, वो क्या होता है कि यहाँ पे जो बाइंग है, जब यहाँ पे बाइंग हो गई और इसके ऊपर रहेगा
तो क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम में और ज्यादा ऊपर जाएगा फिर बेचेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कभी भी अगर वो हमारे बाइंग के नीचे जाती है तो हम क्या सोचने लग जाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट होगा जब हम निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं ये सोचना कि काश हमारा जो कॉस्ट था, जो हमारी जो प्राइस थी, अगर वही आती है तो वहां पे हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने सिंपली देखा कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे जो लोग अगर बाय करते हैं तो वो वहां पे उसी लेवल के अराउंड तक आपका प्रॉफिट बुकिंग को ट्राई करने लगते हैं। और यहाँ पे एक और चीज होती है कि जो ट्रैपिंग है, आपने देखो सिंपल है कि अगर किसी को ट्रैप करना है यहाँ पे लेवल्स पे जो बाएंगे, अगर वहां पे ट्रैप करना है इस लेवल्स के वाले बंदों को, तो यहाँ पे क्या करना है, उस लेवल तक आने नहीं देना है और वहां पे आपको टाइम एंड टाइम सेलिंग करनी है। तो इस टाइप से आपका पूरा पूरा ये रहता है। तो जो आपका सपोर्ट है वो आपका रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करने लगता है। इसी टाइप से आपका इन्वर्टेड भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका कई बार सपोर्ट की तरह वर्क करने को देखने को मिलेगा। आप देखोगे ये लेवल है, तो यहाँ पे आपका ब्रेक किया, ब्रेक का जो पॉइंट रहेगा वो आपका ब्रेकआउट है। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी यहाँ पे सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप इन्वर्टेड सोच लीजिए कि यहाँ पे जो सेलर्स थे टाइम एंड टाइम वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे बायर्स में, और बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आपको कई बार देखने को मिलेगा। और कई बार होता है जैसे ये ब्रेकआउट वाले हैं, ब्रेकआउट वाले कहते थे कि हमें यहाँ पे बाय करना था ब्रेकआउट पे, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे बाय नहीं कर पाएंगे। अगर कभी भी ये लेवल आता है तो हम अगेन यहाँ पे बाय करेंगे। तो आप देखोगे कि जो ब्रेकआउट लेवल है वो आपका कई बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी वर्क करता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको हम परफॉर्म और इसको ड्रॉप कैसे करें आपके चार्ट पर। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी की चार्ट है, तो यहाँ पे जस्ट आप एक इंडिकेटर ऐड कीजिए स्टार्टिंग में। ये हमेशा के लिए नहीं है, जस्ट एक बिगिनर्स के लिए। क्या ना कि जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज सीखते हैं तो हमें एक हेल्प चाहिए होती है कि सभी लोग हमारा हमें कोई हेल्प अगर मिलती है तो यहाँ पे गाइडेंस अगर मिलता है तो वो हमारा वहाँ पे बेटर रहता है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस है वो हम लेंगे हमारे एक इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट हाई एंड लोस। ये आपका बिल्ट इन में ही आएगा, बिल्ट इन मैंने आपको बताया था लास्ट वेबिनार में। यहाँ पे आप देखो हाई एंड लोस अगर बिल्ट इन में आता है तो यहाँ पर परफेक्टली आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। आप जितने मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे आप उतना परफेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये जो स्विंग हाइस थे, ये आप देखो ये देखो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये हमने कनेक्ट किए, तो यहाँ पे आपको परफेक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला। इसी टाइप से आप अगर नीचे से सपोर्ट भी अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से जितने ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट आप कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। ये जस्ट बिगिनिंग है, इसको आप जस्ट 1 वीक तक इसको पूरे के पूरे को ट्राई करके देखिए, और 1 वीक के बाद अगेन हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, फुल का फुल मीन स्टार्टिंग से लेके एंड तक। प्राइस के जो कंपोनेंट है ओपन हाई लो क्लोज किस टाइप से, कौन से पॉइंट कब बनते हैं किस टाइप से, पूरा का पूरा हम इसको डिस्कशन करेंगे। ये और जो डिमांड सप्लाई है उसकी जो इक्वेशंस है कि आपका डिमांड कहाँ पे कम होती है, सप्लाई कहाँ पे कम होती है, इस टाइप से पूरा का पूरा जो भी आपका CMT में आता है, CMT के जो लेवल्स है उस वहाँ का पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी आपका पूरा का पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कि किस टाइप से आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं,
हॉरिजेंटल, डायगोनल वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले आपका डायगोनल, हॉरिजेंटल इस कारण से नहीं किए क्योंकि ये जो आपको बताया कि इस टाइप से आपको केवल कनेक्ट करना है, ये जस्ट आप ये 1 वीक अगर ट्राई करेंगे उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ बहुत सिंपली आती होगी, बट यहाँ पे आप देखोगे कि एक बार इसको यूज करेंगे तो और ज़्यादा बेटर आपको वहाँ पर बनेगा। यहाँ पे आप देखो ये सपोर्ट आपको हमेशा से एक रेंज में आपको यहाँ पे सपोर्ट बना था, ये देखो कितना प्यारा है। और ये सपोर्ट जैसे ब्रेक किया था आप देख सकते हो कि डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिला था। इस टाइप से आप देखो रेजिस्टेंस भी आप ड्रॉ कर सकते हो ऊपर की तरफ। ये जो मैक्सिमम पॉइंट आपको जस्ट याद रखना है कि आपको केवल पॉइंट को कनेक्ट करना है, आपके पास पॉइंट है और आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस आपका जो प्राइस के ऊपर है वो आपका रेजिस्टेंस है और जो प्राइस के नीचे था वो आपका सपोर्ट है। इस टाइप से आपका ये देखो, इस तरह से पूरा का पूरा आपका सिंपली ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं जाने वाला है। तो चलिए, बस हमारा 1 आवर भी हो चुका है, बहुत टाइम हो गया। अगर कोई क्वेश्चन होता है छोटा मोटा, यहाँ आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो देख लेंगे, लेकिन बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन होते हैं, क्या ना कि अभी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है नॉर्मल छोटा मोटा तो पूछ सकते हैं, बाकी कल नेक्स्ट वीक मिलते हैं जो भी रहेगा। और वेबसाइट के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो वेबसाइट को मैं कंटिन्यू कर लूंगा। वेबसाइट को मैं इस वीक में पूरा का पूरा आपका न्यू होस्टिंग के साथ मैं यहाँ पे कर लूंगा। यहाँ पे इनने पूछा है अरसल कि यहाँ पे इंडिकेटर को कैसे ऐड करना है। जस्ट आपको इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में जाके सर्च करना है आपको पॉइंट, और बिल्ट इन में आप सर्च करोगे पॉइंट हाई एंड लोस, यहाँ पे आपको देखना है। नहीं, कोई भी नहीं, आप जस्ट जो बॉडी है और शैडो है कोई इशू नहीं, कहीं पर भी कट करते जाने चाहिए आपको। जस्ट केवल यहाँ फोकस करना है स्टार्टिंग में कि मैक्सिमम पॉइंट को आपको टच कराना है बस। आपको कोई भी इशू नहीं है कि बॉडी की आपकी साइड होती, बॉडी थी, कैंडल का क्या था, कुछ नहीं। जस्ट आपको मैक्सिमम पॉइंट को कनेक्ट करना है और हो सके तो लाइन चार्ट पर ड्रॉ कीजिए और बेटर रहेगा। लाइन चार्ट आपको और ज्यादा लर्निंग में हेल्प करेगा, कोई इशू नहीं है। आपको मैं कैंडल का बताऊं तो कैंडल का आपको बहुत सिंपल एग्जांपल कि आप अगर एरोप्लेन से गिर रहे हैं या फिर ऊपर की तरफ से कहीं से भी गिर रहे हैं तो आप नीचे देखोगे कहाँ पे मिस ये प्लेन है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इस टाइप से देखोगे क्या? आपको सिंपली लैंड करना है नीचे जमीन पर, यही चीज है। यहाँ पे भी वही है कि बॉडी नहीं देखना है आपको, कहीं पे भी जाते जाओ, मैक्सिमम केवल पॉइंट कनेक्ट करते जाओ, कोई इशू नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट एंड, हाँ, स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका प्राइवेट पॉइंट को कनेक्ट करना ही चाहिए। तो चलिए फिर, थैंक्स आप सभी के ज्वाइनिंग के लिए। और वेबसाइट के लिए ज़्यादा अभी वो होने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं नेक्स्ट वीक तक पक्का ही कर दूंगा और न्यूज़लेटर पॉसिबली मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकता हूँ अगर वेबसाइट अभी जल्दी से अगर आपकी ऑनलाइन नहीं आती है तो। थैंक्स फिर आप सभी के ज्वाइनिंग के लिए। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं इसी टाइम, या फिर अपडेट कर दूंगा अगर दिन में भी रहता है।